हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, केरल असेंबली ने पास किया है एक रेजोल्यूशन ताकि उनका नाम चेंज हो सके। तो केरल का नाम से चेंज करके क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा केरलम। ऑप्शन नंबर बी, केरलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल विधानसभा ने ऐसा बोला है। केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भारत के 8th शेड्यूल में शामिल जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भाषा का नाम चेंज करके केरलम रखने का आग्रह किया है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा राज्य से तो पास हो चुका है, अब ये सेंटर डिसाइड करेगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान मिशन लूना 25 जो है उसको लॉन्च किया है? तो लूना 25 रोस्कोमस, ऑप्शन नंबर डी, रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसने लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जो बोगुसलावरी कैटर पर उतरेगा, चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही लूना 25 चंद्रमा के आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर की भी रिसर्च करेगा। इसके 4 पैरों वाला लैंडर बेस होगा जिसमें लैंडिंग रॉकेट और पॉपुलर टैंक भी मौजूद रहेगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे इंडिया साउथ पोल पर उतारना जा रहा है ना, उसी तरीके का ये प्लान है चंद्रयान जैसे अपना है। तो ये रॉकेट जो लेके जा रहा है वो सोयूज़ 2.1 भी होगा, ठीक है। लेकिन हमारा पहले नीचे लॉन्च करेगा, हमें पूरी उम्मीद है। तो हम इसी के साथ बन जाएंगे दुनिया के पहले देश जो साउथ पोल पे उतरेंगे चांद के, ठीक है। ये दूसरा बन जाएगा और उतरेगा तो रशिया वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अतिथि पोर्टल टू स्टैंड अप रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? जो माइग्रेंट वर्कर आते हैं ना काम करने इधर उधर राज्य में, उनके लिए अतिथि पोर्टल बनाने जा रहा है केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अनुसार क्या होगा, लेबर के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, जो भी सुरक्षा के मामले होने चाहिए, वो उस पोर्टल पर सब कुछ लिखा जाएगा। कौन सी सबमरीन है जो इंडिया ने खुद से डेवलप की है समुद्रयान मिशन के लिए? तो ये है मत्स्य 6000, ऑप्शन नंबर डी। 6000 मीटर की गहराई पर ये मिशन जाएगा जिसमें अंतरम जो अपनी सी है उसको स्टडी कर सकते हैं इंटरनल रूप से, ठीक है। ये बनाई किसने है? तो ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था NIO2 जो चेन्नई में है उसने ये बनाई है, ठीक है। 6 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा है, वेयर वाज द अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO समिट हुआ अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर? तो बेलम ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी, बेलम ब्राज़ील में, क्योंकि अमेजन साउथ अमेरिका में ही बहती है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है। ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और अमेजन जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली रिवर है। तो 2009 के बाद 28 साल पुराने हुए संगठन का ये पहला शिखर सम्मेलन है। 3 जुलाई 1978 को इसमें साइन किया गया था जो ये संधि है ACTO के सदस्य हैं ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम और वेनेजुएला। ये आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ से ये फ्लो करती है वही इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, कौन सा इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय इस्तेमाल किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माया OS, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो समझ ही आ गया होगा क्वेश्चन से, माइक्रोसॉफ्ट की जगह डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ माया का इस्तेमाल करेंगे OS का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। 7वां है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S परमेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूँ तो 1978 में बनी थी 18 अगस्त, और 1 फरवरी को हम तटरक्षक दिवस मनाते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके जो हेड हैं वो राकेश पाल है, मतलब जो DG हैं। 8वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू रिपोर्ट 2023 इंडिया की मर्चेंटाइज रिपोर्ट एक्सपोर्ट में कितनी रैंक है? जो माल वाहक हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के मामले में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्ट के हमारी रैंक कितनी है? 18वें नंबर पे, हम 18वें नंबर पर हैं, ठीक है। इस बार रिपोर्ट मतलब जो जारी करता है रिपोर्ट वो WTO है। तो इसकी हम बात करें अनुसार भारत वर्ल्ड मर्चेंटाइज में 18वें स्थान पर है। वाणिज्य एवं सेवाओं की बात की जाए तो हम 7वें नंबर पर आते हैं। इंपोर्ट की बात की जाए तो 9वें नंबर पर आते हैं। चीन, USA और जर्मनी ये पहले 3 स्पोर्ट पर हैं। एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज़्यादा आगे जो है वो चीन है। तो आपको बताना है अभी WTO जो है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बताता है। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डाटा रिलीज़ किया है जिसमें कौन सा स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरी हैं, किसके? प्रधानमंत्री जन धन योजना के। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2022 से 23 के बीच में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद रहा है वो कौन रहा है? बिहार में सबसे ज़्यादा अकाउंट इसके खुले गए,
ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, ये आपको याद रखना है। अभी तक इसकी लाभार्थियों की संख्या 84 लाख, कितना होगा, हाँ 84,89,231 आपकी हो चुकी है, ठीक है। बिहार की बात अगर हम करें, बाकी जरा बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरे पे, तमिलनाडु में तीसरे पर है। इंडियन नेवल शिप चेन्नई जो है विद रॉयल सऊदी नेवल शिप HIMS अल जुबैल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पासेक्स एक्सरसाइज में, तो ये कहाँ पर होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जेदा सऊदी अरेबिया में होगी। सऊदी अरेबिया में होगी रॉयल सऊदी और इंडियन नेशनल नेवी जो है उनके बीच का ये युद्ध अभ्यास यहाँ पर लाल सागर के तट पर किया जाएगा, रेड सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी रैंक है इंडिया की लिस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज जिसमें बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इंटरनेट के मामले में साउथ एशिया देशों में भारत की रैंक 6ठे नंबर पर आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण एशिया में भारत 43% के कुल स्कोर के साथ 6ठे स्थान पर रहा है। इस सूची में भारत का स्थान भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के बाद आता है। ये ज़रा गौर करने वाली बात रहेगी। और दक्षिण एशिया में जो पहला स्थान मिला है दोस्तों वो भूटान को मिला है। दोस्त सोचिए कितना फ़र्क है बातों में। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड हैज़ टाइड अप किस कंपनी के साथ ताकि GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर सके? तो टाटा प्ले के साथ उन्होंने ऐसा किया। NSIL टाटा प्ले के साथ GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ने जा रही है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं GSAT, जो धरती के साथ साथ रिवॉल्व करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को बिना चेंज करते हुए अगस्त 2023 के लिए कितना प्रतिशत रखा है? तो 6.5% रखा है। जब भी किसी कमर्शियल बैंक को RBI से लोन उठाना पड़ता है तो RBI उसके बदले उससे इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। उस ब्याज को रेपो रेट कहते हैं। तो इस बार वो चेंज नहीं किया, इतना ही रखा है ना, 6.50, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इन विच कंट्री हैज़ अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस $7 लाख की मदद करेंगे भारत, फाइनेंशियल मदद मोटू ऑफ कॉन्क्रीट वाटर सिस्टम बनाने के लिए ताकि क्लीन वाटर को स्टोर किया जा सके। कौन से देश की? तो ऑप्शन नंबर ए तुवालू द्वीप जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है तुवालू द्वीप, वहाँ पर भारत ने मदद की। वर्ल्ड लॉइन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लॉइन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। उद्देश्य है लॉइन को बचाना, लॉइन की सुरक्षा करना। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बायोफ्यूल डे भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। डीजल इंजन के आविष्कारक जो हैं वो रडोल्फ डीजल हैं। उनकी याद में 10 अगस्त को विश्व बायो दिवस मनाया जाता है, बायोफ्यूल डे। 1893 में सर रडोल्फ डीजल ने पहली बार मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन चलाया था। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, 1893 में मूंगफली के तेल से चलाया था। मूंगफली क्या है? बायोफ्यूल ही है। जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं उनसे जो फ्यूल निकलता है उसको बायोफ्यूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर एज द सशस्त्र सीमा बल अनवील 54 फीट हाई नेशनल फ्लैग ताकि आज़ादी का अमृत महोत्सव का फाइनल जो लेग चल रहा है वो पूरा किया जा सके। तो ये मनाया गया है कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा, गोदुओली उत्तराखंड, रानी डांगा सिलीगुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपेडा जो है उसने हैज़ एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ फ्रेश पोमोग्रेनेट्स। अनार के पहले पोमोग्रेनेट हवाई मार्ग से पहुंचाने का जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा कर लिया है, जो USA के अंदर जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट करेंगे हम कहाँ पर? अमेरिका में, एयर के माध्यम से पहले हमने एक्सपोर्ट कर दिए। इसी के साथ आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर्स। चलिए बाय बाय।